नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काम समय। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर भैया 9 तक जो है कर लिए थे। इससे पिछली क्लास में या इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे हैं, 9 तक। लो क्वेश्चन नंबर 109 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 110। और टाइप था हमारा इससे पिछली वीडियो में कौन सा, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। और आज टाइप रहेगा हमारा, टाइप भी भैया चेंज कर लो। और इस टाइप का नाम है सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो यहां लिखते हैं हम सूत्र पर आधारित प्रश्न। और आज देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 110। आज जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 से पहले भैया हम देखेंगे एक सूत्र, जो कि हमने आपको इससे पिछली क्लासों में भी पीछे 2 बार बता चुके हैं। तो सूत्र है एक, इधर लिख लेते हैं। सूत्र है MDH और अपन में W। सेम उसी प्रकार बराबर से उधर MDH और बटे में W। इसे M1 D1 H1 और W1। इसे M2 W2 H2 M2 D2 H2 और W2। अब आप पूछोगे इस जगह M क्या है। M है कार्य करने वाले। कार्य करने वालों की संख्या। M क्या है, कार्य करने वालों की संख्या। D क्या है, D भी लिख लो भैया, यो है दिनों की संख्या। H क्या है, H है इस जगह हमारे पास घंटे। H क्या है, घंटे। W क्या है, W है इस जगह कार्य। W है कार्य। सेम उसी प्रकार उधर है भैया, सेम उसी प्रकार उधर है। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोला है, 36 आदमियों की संख्या दे रखी है 36। क्वेश्चन नंबर 110, आदमियों की संख्या है 36, मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार कितनी लंबी, 140 मीटर। ये क्या है, कार्य है 21 दिन में। दिन क्या है, 21। और घंटे का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो घंटे को भैया छोड़ दो। आगे बोला है यदि वह दीवार 14 दिन में, दिन कितने हैं, 14, उसी औसत से बनाई जानी हो तो 140। उसी औसत से तो 140 यहाँ, तो 140 भी इस जगह। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमने मान लिया M आदमियों की भैया आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप M का मान निकाल दो। 140 से 140 और 7 से काट दो। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। 2 से काट दो, कितने बारी, 18 बारी। और 18 तिया
54। तो भैया 54 आदमियों की और आवश्यकता होगी। कितने आदमियों की? 54 आदमियों की और आवश्यकता होगी। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भैया आगे भी जो सवाल है वो भी भैया कुछ इसी प्रकार से है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 में क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 111, इसे मिटा लेते हैं। सूत्र को अभी कुछ समय के लिए लिखा रहने दो, इसे मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें बोला गया है यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में, काम करने वाले कितने हैं? 100 बिल्लियां हैं और दिनों की संख्या भी 100 है। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं और काम भी कितना है? काम कर रही है ये 100 चूहे मारने का। काम लिख दिया हमने बटे में। आगे बोला है 4 बिल्लियां, काम करने वाली 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? ये क्या है? 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। हमने मान लिया ये डी दिन में मारेंगी। ये जो है डी दिन में मारेंगी 4 चूहों को। तो 4 से कितने वारी? 25 वारी, और 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, तो डी का मान जाएगा 100। तो डी का मान जाएगा 100। तो 100 दिन में मारेंगी वो, 100 दिन में मारेंगी। ऑप्शन नंबर भी भैया आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112, इधर लगा लेते हैं। 112 में जो है क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो हमने मान लिया एक्स व्यक्ति हैं, हमने मान लिया, चलो व्यक्तियों को जो है आप एम मान लो, हमने मान लिया एम व्यक्ति है और वो किसी काम को 60 दिन में कर लेंगे, 60 दिन में कर लेंगे। यदि 6 व्यक्ति और हो, यदि 6 व्यक्ति और हो, तो एम तो पहले से ही थे ये, अगर 6 व्यक्ति और हो तो अब कितने जाएंगे? एम प्लस में 6। तो काम जो है वो 20 दिन पहले पूरा हो सकता, काम जो है वो 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो हमें बताना है कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर 6 व्यक्ति और होते तो कार्य जो है वो 20 दिन पहले हो जाता। तो पहले कितना हो रहा था? 60 में, 20 दिन कम में मतलब 40, तो कार्य हो जाता वो 40 दिन में। तो यहाँ से m का मान निकाल लो, यहाँ से आप m का मान निकाल लो। तो भैया 0 से 0 कैंसिल कर दो और 6m बराबर यहाँ हो जाएगा m प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 और यहाँ जाएगा 4 छंग 24। 2m को इधर ले आओ, कितना जाएगा? 4m को इधर ले आओ, तो 6m में से 4m गए तो आप बोलोगे 2m बचे और इधर क्या है? 12। तो m का मान कितना आ जाएगा? इधर क्या है? 24, m का मान आ जाएगा 12, m का मान 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बता रखा है? क्वेश्चन नंबर 113, 112 का जो है हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113।
113। इसमें बोला गया है यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या 20, घंटे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को जो है वो 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिनों की संख्या दे रखी है 21, दिनों की संख्या 21। आगे बोला है तो बताइए 48 व्यक्ति प्रति दिन कितने घंटे काम करें। 48 व्यक्ति है, कितने घंटे काम करें, हमने मान लिया h घंटे काम करें, तो उस काम को 7 दिन में पूरा कर लेंगे, 7 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस यहाँ काम का कोई जिक्र नहीं है तो हमने इस जगह काम लिखा नहीं, यहाँ काम का कोई जिक्र नहीं है तो हमने इस जगह काम लिखा नहीं, तो बस कैंसिल कर लो भैया ऐसे। 7 या 21 और 3 से काट लो, 3 छंग 18, 3 ही करना 3, 3 छंग 18, 8 धुनी 16 और 2 से 20 काटेंगे 10, तो 10 घंटे में कर लेंगे उसे, 10 घंटे में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 114, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें बताया है 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत जो है वो 50 दिन में कर सकते हैं। 24 पुरुष है और एक सड़क की मरम्मत वो कर सकते हैं 50 दिन में। दिनों की संख्या दे रखी है 50। आगे, यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाए, अगर उनके साथ 16 पुरुष और जुड़ जाते हैं तो 24 तो ये पहले से थे और 24 पहले थे और 16 और जुड़ गए, 24 पहले थे और 16 और जुड़ गए, तो कितने जाएंगे 30, कितने जाएंगे 40 जाएंगे। तो अब हो गए वो 40, क्योंकि 16 और जुड़ गए इसमें। तो कितने दिन में सड़क की मरम्मत हो जाएगी, तो हमने मान लिया डी दिन में जो है सड़क की मरम्मत हो जाएगी, डी दिन में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। तो बस डी का मान निकाल दो यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या बात बोली गई है, इसमें क्या बात बोली गई है, तो भैया आप सूत्र को भी मिटा लो। यो जो है आपके याद हो गया, अगर नहीं होया तो भैया ऐसे याद कर लो। एक 115। इसमें बोला है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 लड़के हैं, एक कार्य को कर लेंगे वो 24 दिन में। दिनों की संख्या दे रखी है 24। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, इसे समझो भैया, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, देखो ध्यान से। और 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, तो भैया पश्चात की जगह चाहे तो हो पश्चात और चाहे हो बाद, तो हमें जो है वो जो है दिन माइनस करने हैं इन दिनों में से। देखो दोबारा, 18 लड़के हैं और 24 दिन में 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो 12 दिन के पश्चात काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ये दिन कितने हैं, ये दिन है 24, 12 दिन के पश्चात, तो शेष दिन बताओ कितने बचे,
24 दिन ये है, 12 दिन के पश्चात काम छोड़ कर चले गए। चाहे पश्चात की जगह बाद हो या पश्चात हो, तो हमें शेष दिन लिखने हैं इस जगह। तो 24 दिन में से 12 दिन चले गए, तो दिन कितने बचे शेष? 12। और 6 लड़के काम छोड़कर 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले गए, तो लड़के कितने बचे? 18 थे, 6 चले गए, 12 बचे। कितने बचे? 12 बचे। तो हमें बताना है तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा। तो हमने मान लिया डी दिन में हो जाएगा, डी दिन में हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, टी का मान 18 आ गया, 18 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 116 में बता रखा है 28 महिला एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 महिला एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिला, यो भी सेम इसी प्रकार का है, 4 महिला 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं, तो भैया यो तो हमें सेम लिखना है। 18 दिन के पश्चात काम छोड़कर चले जाए, तो कुल दिन कितने हैं? 36। और हमें लिखनी है इस जगह शेष दिन। 18 दिन के बाद जो है 18 दिन पश्चात, 18 दिन के पश्चात काम छोड़कर चली गई, तो 36 में 18 गए, 18। और कितनी महिला चली गई? तो वो बोल रखा 4 महिला चली गई, तो कितनी महिला बची? 28 थी, 4 चली गई, 24 बची। तो इसमें पूछा है हमसे तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमने मान लिया डी दिन लगेंगे, डी दिन लगेंगे। कैंसिल कर लो, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, और इसे काट लो, तो से काटो 9, 3 और 3 से 3 और 3 सत्ते 21, तो भैया 21 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी 16 का हो जाएगा, 116 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 117 में, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए, 40 पुरुष है और वो 12 घंटे काम कर रहे हैं भैया, इसे एक को थोड़ा इस तरीके से बनाओ, 40 और 12, और ये जो है 8 दिनों में काम पूर्ण कर सकते हैं। 8 दिन में काम कर सकते हैं पूर्ण, तो दिन भी लिख दिए हमने। आगे बोला है तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे, तो कितने पुरुष हमने मान लिए पुरुषों की संख्या m, कितने पुरुष 4 घंटे, घंटे दे रखे हैं 4, और दिनों की संख्या दे रखी है 16। तो बस हमसे ये पूछा है कितने पुरुष इस काम को करेंगे, बस m का मान निकाल दो, यहाँ से आप m का मान निकाल दो। तो 4 तिया 12, और भैया 4 धुनी 8, 4 चौक 16, 4 से यो कटेगा 10 12, इधर तो कुछ बचा नहीं, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और 6 धाई 60, 6 धाई 60। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118। इसमें बोला गया है
18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष हैं, किसी काम को वो 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक कार्य करने के बाद, 5 दिनों तक कार्य करने के बाद, हमने बताया था बाद बोले पश्चात बोले, इसमें से माइनस करना है। ये भी क्या है, दिन। तो यहाँ तो हमें 18 दिन लिखना है। 5 दिनों के बाद, तो दिन कितने बचे, शेष दिन बचे 4। 5 दिनों के बाद 6 पुरुष उसमें जुड़ गए, 6 पुरुष उसमें जुड़ गए। 18 थे, 6 और आ गए, 24 हो गए। कितने हो गए, 24। तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? हमने मान लिया भैया डी दिन लगेंगे, डी दिन लगेंगे। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 तिया 18, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी, 118 का जो है वो हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 119 में जो है क्या बात बोली गई है? 119, यहाँ देख लेंगे 120। तो इसमें बोला गया है किसी काम को 10 पुरुष प्रति दिन 8 घंटे तक कार्य करके जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष हैं और घंटे हैं 8, घंटे हैं 8 और दिन है 30। आगे बोला है 12 पुरुष 4 घंटे कार्य कर उसी काम को जो है कितने दिन में पूरा करेंगे? हमने मान लिया डी दिन में पूरा करेंगे, हमने मान लिया डी दिन में पूरा करेंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, डी का मान निकाल दो यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन लगा लो इस जगह। चलो पहले इसी कर लेते हैं हम। तो 4 दूनी 8, क्या है इस जगह? 4 दूनी 8 और 2 से काट लो, यो कटेगा 6 बारी और 6 पंजे 30 और यहाँ जाएगा 50। तो दिनों की संख्या आ गई 50, दिनों की संख्या आ गई 50। ऑप्शन नंबर 109 का कौन सा है? आएगा भैया 109 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम 100, ये क्या था 119, ये क्वेश्चन था 119, 119 का हो जाएगा बी 50 दिन। अब देखते हैं 100, तो क्वेश्चन नंबर 120 में जो है क्या बताया गया है? तो इसमें बताया है 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो व्यक्ति हैं 8, ये काम कर लेंगे 20 दिन में। आगे पढ़ो, आगे बताया 5 दिन के बाद, उनमें जो है 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद तो 20 दिन ये है, तो शेष दिन लिखने होते हैं हमें इस जगह। तो 8 गुणा 5 दिन के बाद, तो 20 में से 5 गए 15। उनसे जो है 5 दिन के बाद
अगले 8 दिनों तक काम करने का अनुरोध किया गया। अगले 8 दिनों में जो है काम करने का अनुरोध किया गया। तो हमसे पूछा है इसमें, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। समूह में शामिल किया जाना चाहिए। तो हमने मान लिया समूह में शामिल कर लो भैया m व्यक्ति। समूह में जो है शामिल कर लो m व्यक्ति और बस m का मान निकाल दो यहाँ से। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आप भी तो भैया कुछ बोलोगे। तो आप बोलोगे 15 व्यक्तियों को समूह में जो है शामिल कर लो। 15 व्यक्तियों को समूह में शामिल कर लो तो काम जो है वो समय से क्या हो जाएगा? समाप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। और अब जो है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। 121 इसमें क्या बात बोली गई है? इसमें जो है क्या बात बोली गई है? तो 40 व्यक्ति लिख लेते हैं। 40 व्यक्ति हैं। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी दीवार। 200 मीटर लंबी दीवार क्या है? कार्य। तभी तो हमने ये बटे से नीचे बटे में लिखा है। 8 घंटे और 12 दिन बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे? कितने दिनों में बना पाएंगे? तो हमने मान लिया डी दिनों में बना पाएंगे भैया। डी दिनों में बना पाएंगे। 2 0 से 2 0 2 से 6 बारी और 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अब क्या करें? तो 2 तिया 6 और 3 से यो 10 बारी। अब 0 से 0 इधर कुछ बचा? इधर तो सर कुछ नहीं बचा। और इधर बचा 8 और 4 और 8 चौक 32। तो वह जो है 32 दिनों में बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ 122। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 122 में। इसमें बोले कहा है एक छात्रावास में जो है 120 छात्र हैं। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे, और खाद्य सामग्री जो है वो 45 दिनों के लिए है। एक छात्रावास में 120 छात्र और खाद्य सामग्री जो है वो 100 कितने दिनों के लिए है? वो है 45 दिनों के लिए। आगे, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, उस छात्रावास में 30 छात्र और नए आ जाए तो पहले कितने थे? 120, 30 और आ गए। 120 तो पहले थे, 30 और आ गए तो 150 हो गए। तो हमें बताना है तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो वही खाद्य सामग्री जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? हमने मान लिया डी दिनों में समाप्त हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल और 5 नम 45 और 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 4 नम या 9 चौक, तो वो खाद्य सामग्री हो जाएगी भैया 36 दिन में समाप्त। 36 दिन में समाप्त। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 36 दिन, डी फॉर दिन, और यो है डी ऑप्शन।
यो है डी ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123। क्या देखते हैं? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123। इसमें बोला है, क्या बोला है? 123 में बोला है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 200 सैनिक थे और इनके लिए आहार था वो 31 दिनों के लिए। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 27 दिनों के बाद 120 दुर्ग छोड़कर चले गए। 27 दिनों के बाद जो है 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। कितने दिन बाद? 27 दिन बाद। तो 27 इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो 31 में 27 माइनस करेंगे 4। अब 120 सैनिक जो है दुर्ग छोड़कर चले गए। 120 सैनिक जो है दुर्ग छोड़कर चले गए। सैनिक कितने थे? 200। 120 चले गए, कितने बचे? 80। तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें? हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा है तो शेष सैनिकों के लिए पर्याप्त आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? तो भैया 4 दिन तक तो वो चलेगा ही चलेगा। और बोला है कितने और अधिक दिनों तक चलेगा, कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। तो 4 प्लस, हमने मान लिया 4 प्लस x दिनों तक चलेगा। x का मान निकाल लो, बस आंसर बन जाएगा आपका 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 से 10 बारी, यहाँ हो गया 10 बराबर में 4 प्लस का x, इसे इधर ले आओ तो x का मान हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी। 6 जो है कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 6 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या बात बोली गई है? इसमें बताया गया है 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री जो है वो 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। 550 और खाद्य सामग्री जो है वो 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। उसके बाद यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए, 150 व्यक्ति और आ जाए तो 7 कितने जाएंगे? 150 और आ गए तो कितने जाएंगे? कितने आ रहे हैं? 150 व्यक्ति और आ रहे हैं तो 50 ये हो जाएंगे 600 व्यक्ति। कितने जाएंगे? 700। अगर 150 इसमें ऐड करेंगे तो कितने जाएंगे? 700 व्यक्ति। तो हमें बताना है वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो हमने मान लिया ये जो है डी दिनों के लिए पर्याप्त है। डी दिनों के लिए पर्याप्त है। 0 से 0 और 55 को काटो 5 से 11 और 5 से काटोगे 5 चौको 20, 14 धुनी 28 और 11 धुनी 22। डी का मान हो जाएगा भैया 22। डी का मान हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया पहला। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला 124 का ए। 124 का ए। अब देखते हैं हम 125। तो 125 में क्या बात बोली गई है? 125 में जो है क्या बात बोली गई है? तो पढ़ो। 125 में बताया गया है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे को जो है 2/3 भाग को मरम्मत करने में जो है 6 घंटे कर रहे हैं। तो देखो 100 ग्रामवासी है, 100 लिखो 100 और बटे में लिखो 2/3। 100 ग्रामवासी हैं, बटे में लिखो 2/3। सर बटे में 2/3 क्यों लिखा? ये है भैया कार्य। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। और घंटे कितने हैं? 6 घंटे कितने हैं? 6। आगे बताया है अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। अनंतर
कुछ अन्य ग्रामवासी भी जो है इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत जो है वो काम उसी जो है 2 घंटे में कर लेते हैं। तो हमने मान लिए ये 100 तो पहले से थे, तो हमने मान लिया इसमें x और जुट गए। 100 तो ग्रामवासी पहले से थे, हमने मान लिया x और जुट गए इसमें। तो ये कर लेंगे अब शेष मरम्मत 2 घंटे में। और शेष मरम्मत कितनी बची? 3 में से 2 गए 1, तो 1/3 क्या बची? यो शेष इतनी कर ली, इतनी बची शेष, और इसे कर लेंगे 2 घंटे में। 2 घंटे तो है, तो हाँ भैया 2 घंटे ही है। तो बस सॉल्व कर लो सब। तो हमें बताना है तदनुसार बाद में जो है शामिल ग्रामवासी की संख्या। तो बाद में जो शामिल हुए हैं यानी कि x जो शामिल हुए हैं उनकी हमें संख्या बतानी है, कितने ग्रामवासी बाद में शामिल हुए हैं। तो भैया 3 से जो है तो भैया 3 से हमने 3 काट दिया, हमने जो है 3 से 3 काट दिया। अब ये बचा 2, 2 से 6 काट दो 3 बारी, और भैया 2 से 100 काट दो 50 बारी। क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 50 तिया 150, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस का x, 100 प्लस का x। इधर ले आओ भैया इसे, इस 150 को, इस 100 को जो है इधर ले आओ, और 150 में से आप 100 माइनस करोगे तो वो आएगा भैया 50। तो 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उसमें जो है कितने ग्रामवासी शामिल हुए, उसमें जो है कितने ग्रामवासी शामिल हुए, तो आप बोलोगे 50 ग्रामवासी शामिल हुए। ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन देख लो डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 126। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है प्रतिदिन 8 घंटे, ध्यानपूर्वक समझो भैया इसे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं और 120 व्यक्ति हैं और 162 मीटर लंबी काम है भैया यो, 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 10 मीटर, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी नहर जो है 8 दिन में खोद सकते हैं। घंटे भी 8, दिन भी 8, और व्यक्ति हैं 120। आगे बोला है तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी 32 दिन में जो है, 32 दिन में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। हमने मान लिया m व्यक्ति खोद पाएंगे, m फॉर मैन, m व्यक्ति खोद पाएंगे। आप जो है m की जगह x भी मान सकते हैं। तो बस वही ऐसे काटापीटी करनी पड़ेगी और m का मान जो है क्या जाएगा, इसे काट फेट का जो है m का मान आ जाएगा, क्या जाएगा, तो वो आ जाएगा 225। कितना जाएगा 225। तो 225 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। इसमें क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बताया है 12 आदमी हैं और 1.5 किलोमीटर सड़क, 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 7 दिन में
बनाते हैं। आगे बोला है 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बना पाएंगे? हमने मान लिया D दिन में बना पाएंगे। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लग जाएगा और 5 से काट दो है, 5 तिया 15 और 5 1 5 और 5 चौक 20, 3 चौक 12 और 4 सत्ते 28, 7 से 14 कैंसिल 2 बारी और 12 दूनी 24। तो 24 दिन में, 24 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कि 128। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 128 और टाइप रहेगा अब हमारा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 128 और टाइप रहने वाला है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो 128 में क्या बताया है? 128 में बताया है एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने जो है एक सड़क को बनाने का जो है वो 100 दिन में 100 दिन का ठेका लिया। आगे बोला है उसने उसके 90 व्यक्तियों को नियुक्त करा। उसमें जो है उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया सड़क बनाने में। व्यक्तियों की संख्या 90 है और 40 दिनों के बाद, दिन कितने हैं? 40 दिन। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का जो है 1/3 ही हो पाया है। कार्य का जो है निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। उसे 40 दिन बाद ये बात पता चली। आगे तदनुसार कार्य को समय अनुसार करने के लिए, समय अनुसार मतलब उस कार्य को भैया 100 दिनों के अंदर ही अंदर क्या करना है? खत्म। समय अनुसार उस कार्य को खत्म करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? हमने मान लिया उसे व्यक्ति करने होंगे अभी M और नियुक्त, और दिन कितने हैं? 100, जिसमें से कि 40 दिन तो काम कर लिया इस जगह, तो कितने दिन बचे? और वो काम करना है 100 दिन के अंदर। 40 दिन कर लिया इस जगह, तो यहाँ कितने करेंगे? ये 60। और शेष कार्य कितना बचा? 1/3 कर लिया और शेष कार्य बचा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 60 कटेगा 30 बारी और 0 से 0 कैंसिल। या फिर एक काम करो, यहाँ 30 ही रहने दो और यहाँ 40 रहने दो। अब यहाँ देखो 30 तिया 90 और 4 तिया 12, यानी कि 120 आदमी उसे और लगाने पड़ेंगे। 120 आदमी उसे और लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा? सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 में बताया गया है एक व्यक्ति 150 दिन में काम पूरा करने के लिए ठेका लेता है या काम लेता है। 150 दिन में काम करने के लिए लेता है और वो जो है 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। 200 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिए और उसे 50 दिन में जो पता चला, 50 दिन बाद उसे पता चला कि कार्य का भी 1/4 भाग हो पाया है। कार्य का भी 1/4 भाग हो पाया है। तदनुसार कार्य पूरा निश्चित समय पर करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? तो भैया
200 तो पहले ही थे, 200 तो पहले ही थे, और हमने मान लिया उसे जो है 200 प्लस एक्स, इसमें हमने एक्स और जोड़ दिया, एक्स व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। और दिन कितने बचे? 150 दिन में उनने काम करने का लिया था, काम करने का लिया ठेका। 50 दिन इज्जा कर लिया, तो इज्जा कितना करेगा? 100 दिन। शेष काम 3/4, 4 से 4 कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो, इस जगह बचा, और इस 3 की गुणा कर दो इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, और ये 0 बराबर में 200 प्लस में एक्स। 200 को ले जाओ इस साइड, तो 300 में 200 गए 100, तो एक्स का मान आ गया 100। तो उसे भैया 100 व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, उसे जो है 100 व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। आंसर नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 129 का जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 130 में जो है क्या बोला गया है? एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया। 124 दिन में करने का ठेका लिया, उसने 100 व्यक्ति नियुक्त कर दिए, मतलब 120 व्यक्ति उसने काम पर लगा दिए, और काम जो है वो 64 दिनों के बाद, और उसे जो है 64 दिनों के बाद पता चला कि कार्य जो है 2/3 अभी हो पाया है। 64 दिन बाद, और कार्य कितना हो गया? 2/3। तो कार्य हो गया 2/3। 64 दिन बाद पता चला उसे कार्य 2/3 हो गया। आगे पढ़ो, आगे बता रखा है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब तक क्या करते थे हम? अब तक व्यक्तियों को लगा रहे थे, अब तक बोला है, अब बोला है इसमें कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित समय में काम पूरा हो जाएगा। तो 120 व्यक्ति थे, तो 120 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति हटाए? हमने मान लिया x व्यक्ति उसने हटा दिए, और कार्य जो है निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। तो 124 में जो है उनने करने का ठेका लिया था, 64 दिन कर लिया, तो 124 माइनस 64, तो कितने बचे? तो यहाँ बचेंगे 60 दिन। तो 60 दिन इस जगह लगा लो, और काम कितना बचा? तो शेष काम बचा 1/3। तो शेष काम जो बचा वो बचा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से काट लो 64 को, कितने बारी? 32 बारी। कितनी बारी कट गई? ये कट गया 32 बारी। अब जो है इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो भैया, या फिर एक काम करो, 60 धुनी 120, और 32 धुनी 64, और यहाँ जाएगा 120 माइनस का x, 120 माइनस x। अब जो है क्या करेंगे? x को जो है, इस x को जो है बराबर से इधर ले आओ, माइनस का है तो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 120, और ये पहुंच जाएगा माइनस में, माइनस का 64। तो 120 में से 64 माइनस कर दो, 120 में से 64 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 11 हो जाएगा, और 5, तो 56 दिन। कितने? यहाँ जो है 56 व्यक्तियों को वो हटा देगा। तो x का मान हो जाएगा 56। x का मान कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर देख लो, डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 130 का जो है क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो जाएगा डी। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 131, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया है 131 में क्या बताया है भैया? 131 में जो है
क्या बात बोली गई है। देखो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वो, एक ठेकेदार ने किसी सड़क को जो है 25 दिन में निर्माण करने के लिए जिम्मेवारी लेता है। 25 दिन में वो जिम्मेवारी लेता है, वो कहता है मैं सड़क को जो है 25 दिन में तैयार कर दूंगा भैया, और 28 मजदूर काम पर लगाता है, और 28 मजदूर काम पर उसने लगा दिए भैया। आगे 18 दिन के बाद वह देखता है कि केवल काम का जो है 2/3 हो पाया है। कितने दिन बाद? 18 दिन बाद। 18 दिन बाद वो देखता है कि काम का जो है भैया अभी 2/3 हो पाया है, काम का 2/3 हो पाया है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर काम करने, उसे समय पर जो है काम करने के लिए उसे कितने और मजदूर काम पर लगाने होने चाहिए? तो 28 तो पहले ही थे, तो हमने मान लिया उसने जो है अभी x मजदूर और लगा दिए। 28 पहले थे, उसने x और लगा दिए, और दिन कितने थे? 25। तो यहाँ 18 कर लिया, तो यहाँ करेंगे 7 दिन तक, क्योंकि 25 दिन में समाप्त करना है काम। 18 दिन इंजॉय कर लिया, और 18 दिन इंजॉय कर लिया, तो 25 में से 18 गए तो 7 बचा, और शेष काम बचा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 9 बारी 18 कट गया, 7 चौक 28, 9 चौक 36 बराबर 28 प्लस का x। इसे ले आओ इस साइड, तो घटा दो भैया, 36 में से 28 घटा दो, 8, कितना आई है? 8। तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, x का मान हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।